हाय एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करेंगे और पढ़ेंगे लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, सो लिमिट ऑफ रियल फंक्शन तो हमने पढ़ा है, बस वैसा ही जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन का लिमिट भी होता है। तो रियल के केस में लिमिट ऑफ रियल फंक्शन क्या होता है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, कोई भी रियल सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर लीजिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, उसके लिए एक पॉजिटिव डेल्टा ग्रेटर देन जीरो इस तरह से एग्जिस्ट करता है सच दैट कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, इसका यही मतलब होता है कि लिमिट ऑफ अ रियल फंक्शन, कहने का ये मतलब है कि जब x जो है x नॉट को टेंड करेगा तो उस केस में आपका f ऑफ x जो है l की तरफ यानी कि उसकी लिमिट की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, तो रियल केस में ये डेफिनेशन है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक एप्सिलॉन और एक डेल्टा। इसको किस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए ये आपकी लिमिट है। ओके, हम जो है रियल पढ़ रहे हैं, रियल फंक्शन, तो रियल के केस में हम ग्राफ बना सकते हैं। तो ये आपका x है, ठीक है, और इधर आपका f ऑफ x है। तो इस x नॉट पर f ऑफ x कितना आता है, ठीक है, वो किसकी तरफ टेंड करता है, तो ये है उसका लिमिट l। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो रेंज है ये कहाँ से है, l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, जब जब आपका ये जो इंटरवल है वो l माइनस एप्सिलॉन से लेकर l प्लस एप्सिलॉन है, तो ऐसे इंटरवल के लिए इस रियल उस पर भी एक ऐसा इंटरवल ज़रूर होगा x नॉट माइनस डेल्टा और x नॉट प्लस डेल्टा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये x जो है x नॉट की तरफ अप्रोच करेगा वैसे वैसे ये f ऑफ x जो है l की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, तो रियल के केस में क्या है कि हम कब कहते हैं कि किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, आप इस x नॉट को दो तरफ से अप्रोच कर सकते हो, एक जो है लेफ्ट हैंड साइड से और एक है राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पे सिर्फ दो तरह से आप इस x को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जब भी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों बराबर आती हैं तो हम ये कहते हैं कि वो जो भी आंसर आ रहा है वो उसका क्या है, लिमिट है। ठीक है, इस f ऑफ इस फंक्शन का लिमिट है ये l। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स की क्या डेफिनेशन है। तो जिस तरह से रियल की है वैसे ही कॉम्प्लेक्स की है कि एक रियल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक पॉजिटिव डेल्टा जरूर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सच दैट कि मॉड ऑफ f ऑफ z माइनस l, तो यहाँ पे f ऑफ x था, यहाँ पे f ऑफ z है, इज लेस देन एप्सिलॉन। अब देखिए, जब देखिए f ऑफ z क्या है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। l हो सकता है वो मतलब प्योरली रियल हो, प्योरली कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, तो ये जो है ये पार्ट ये कॉम्प्लेक्स है लेकिन उसका मॉड जो है वो रियल है। ठीक है, तो इसका जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन हो व्हेनेवर z माइनस z नॉट का मॉड इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, तब हम कहते हैं कि जब z जो है z नॉट को अप्रोच करेगा तब क्या होगा, f ऑफ z जो है l को अप्रोच करेगा अगर ये इसकी लिमिट है तो। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन का, हर कॉम्प्लेक्स फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करे किसी पॉइंट पर। ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का ग्राफ नहीं बना सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स मैपिंग से इसको समझेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें थी, एक था आपका x नॉट माइनस डेल्टा, x नॉट प्लस डेल्टा, ठीक है, और l माइनस एप्सिलॉन, l प्लस एप्सिलॉन, ये दो इंटरवल थे, मेनली हमारा ये इंटरवल था। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंटरवल को समझ पा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो इंटरवल नहीं है ना, ये इंटरवल है। ठीक है, z माइनस z नॉट का मॉड इज लेस देन डेल्टा, इस चीज़ को समझते हैं। ये कोई इंटरवल नहीं है क्योंकि ये एक रियल के ऊपर हम पढ़ नहीं रहे, हम इसको कॉम्प्लेक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो z माइनस z नॉट का मॉड इज लेस देन डेल्टा का मतलब है कि एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर z नॉट है। ठीक है, ठीक है, और वो सारे पॉइंट्स जिन मतलब z माइनस z नॉट का जो मॉड है वो लेस देन डेल्टा है। ठीक है, यानी कि एक तरह से ये
आप लोगों ने ओपन बॉल पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये ओपन बॉल का ये सेंटर है Z0 और ये उसकी रेडियस है। यहाँ पे इक्वल होता तो ये क्लोज बॉल हो जाता, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है, इसलिए एक ओपन बॉल है। तो इस केस में क्योंकि प्लेन है तो प्लेन के केस में ओपन बॉल होता है एक सर्कल। तो Z माइनस Z0 इज लेस देन डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है एक सर्कल को जिसकी रेडियस कितनी है, डेल्टा है, ठीक है, ये डेल्टा है। और इसके अंदर वो सारे एलिमेंट आते हैं जिनका क्या है Z माइनस Z0, जिसका जो मॉड है वो डेल्टा से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ये इंटरवल था, आई मीन ये जो मॉड ऑफ x माइनस x0, ये जो चीज़ थी एक इंटरवल था, ठीक है। लेकिन प्लेन में आने के बाद ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका जो मैपिंग आएगा वो भी क्या है, वो है f ऑफ z माइनस l का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक तरह का क्या है, एक ओपन स्पीयर, ओपन बॉल है, ठीक है, जिसका सेंटर l है और रेडियस कितनी है, एप्सिलॉन है। यानी कि इसका सेंटर होगा, मान लीजिए यहाँ कहीं l और इसका रेडियस है एप्सिलॉन, ठीक है। और इसके बीच में क्या है, कहीं भी एक f ऑफ x ले लिया है। तो f ऑफ x और इस l के बीच का जो डिस्टेंस है f ऑफ x माइनस l, ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा एप्सिलॉन से क्या होगा, छोटा होगा। उसी तरह से इसके बीच में अगर मैं कोई z लेती हूँ, इस बॉल के अंदर ये z लेती हूँ, तो इस z और इस Z0 के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, डेल्टा से छोटा है। तो इस तरह से हम समझते हैं। तो कोई भी z जो है जब Z0 को अप्रोच करेगा, तो अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहेंगे कि सॉरी यहाँ पे z आएगा, तो वो जो f ऑफ z है उसके अंदर जो फंक्शन है वो l को अप्रोच करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर अगर हमें किसी फंक्शन का लिमिट निकालना है तो हमारे पास क्राइटेरिया कैसा था कि उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। बस ये चीज़ देखो कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो इसका मतलब ये है कि जब ये यहाँ से अप्रोच करता है और यहाँ से अप्रोच करता है तो वो जो फंक्शन है वो भी ऊपर से जो है एल की तरफ अप्रोच कर रहा है और नीचे से भी एल की तरफ, ठीक है। तो दोनों पे एल ही आंसर आ रहा है, तो उस फंक्शन का लिमिट एल है। लेकिन यहाँ पर Z0 को अप्रोच करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मतलब इनफैक्ट इन्फिनिटी तरीके हैं, ठीक है। आप जो है Z0 को इस तरह से भी अप्रोच कर सकते हो, यहाँ से भी अप्रोच कर सकते हो, यहाँ से भी अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर Z0 को अप्रोच करने के इन्फिनिटी तरीके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हम क्या क्राइटेरिया यूज़ करें। क्या हम ये कहें कि सारे इन्फिनिटी वेज को देखते हैं और सारे को चेक करते हैं, L1, L2, L3 अप टू L इन्फिनिटी, और चेक करते हैं कि वो सारे बराबर हैं कि नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। तो क्यों ना हम इसका उल्टा क्राइटेरिया लेके देखते हैं। यानी कि अगर मुझे कोई भी दो ऐसे अप्रोच मिल जाते हैं, दो ऐसे रास्ते मिल जाते हैं जहाँ पे मैं Z0 को अप्रोच करती हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक ये वाला रास्ता ले लिया, यहाँ से Z0 को अप्रोच किया, और एक यहाँ से ले लिया, ठीक है। और दोनों के केस में f ऑफ z की अलग अलग लिमिट आ गई। मान लीजिए एक में L1 आ गई और एक में L2 आ गई, ठीक है। एक में L1 और एक में L2 आ गए जो कि बराबर नहीं है, ठीक है। तो उसी वक्त हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सो लिमिट z टेंड्स टू 0 z अपॉन z कॉन्जुगेट, ठीक है। तो मुझे फिलहाल हमें ये पता नहीं है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। तो सबसे पहले ये ट्राई करते हैं कि ऐसे कोई दो अप्रोच हैं क्या, ऐसे कोई दो रास्ते हैं क्या जिस पर इस फंक्शन का अलग अलग लिमिट आता हो, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच देखेंगे हम। इस पर डाउट इसीलिए है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में z बार है, ठीक है। व्हेन z टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी लगती है, ये 0 अपॉन 0 के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम चेक करेंगे कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, ठीक है। अब जो है z को अप्रोच करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। ये 0 है तो बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ से कीजिए, यहाँ से कीजिए, यहाँ से कीजिए, एक्सिस के अलॉन्ग कीजिए, ऊपर से नीचे से, ठीक है। सबसे ईजीएस्ट वे है कि आप एक्सिस के अलॉन्ग जो है इस 0 को अप्रोच करें, ठीक है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं अलोंग द एक्सिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। तो पहला मेरा जो पाथ है वो है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस केस में देखिए z हमारा क्या होता है x प्लस आइटा y। तो x एक्सिस के अलोंग हमारा y हमेशा 0 रहने वाला है। तो इस केस में हमारा z कितना होगा, z इज इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है। और z बार कितना होगा, z बार जो है क्योंकि z बार जो है वो x माइनस आइटा y रहने वाला है। तो अगर अलोंग x एक्सिस की बात करूं तो z बार इज अगेन x, ठीक है। तो लिमिट z टेंड्स टू 0 z अपॉन z बार। क्योंकि मैं अलोंग x एक्सिस ले रही हूँ तो अलोंग x एक्सिस व्हाट इज z, इट इज x डिवाइड बाय z बार इज x। और लिमिट अब जो है मैं z टेंड्स टू z नॉट नहीं लिखूंगी, x टेंड्स टू z नॉट, क्योंकि इस केस में x जो है वो 0 की तरफ जा रहा है क्योंकि y खुद ही 0 है, ठीक है। तो ये z 0 तब हो रहा है जब आपका x 0 की तरफ जा रहा है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन x। तो देखिए यहाँ पे 0/0 वाली फॉर्म आएगी नहीं क्योंकि हम x को जो है 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं, 0 के बराबर नहीं रख रहे, ठीक है। सो ये x और x क्योंकि नॉन जीरो है कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ 1 विच इज 1, ठीक है। इसको नाम देते हैं L1। तो L1 लिमिट मुझे मिली 1 जब मैंने अलोंग x एक्सिस अप्रोच किया, ठीक है। अब ट्राई करते हैं अलोंग y एक्सिस। सो अलोंग y एक्सिस यानी कि मान लीजिए यहाँ से मैं अप्रोच करती हूँ तो उस केस में हमारा z किसके बराबर होगा, देखिए z जो है मेरा अलोंग y एक्सिस कर रही हूँ तो मेरा x जो है 0 रहने वाला है। तो z इज इक्वल टू आइटा y। और व्हाट इज z बार, z बार इज इक्वल टू माइनस आइटा y, ठीक है। और यहीं से हमें थोड़ा सा अंदाजा आ रहा है। सो लिमिट z टेंड्स टू 0 z अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z विच इज इक्वल टू लिमिट। नाउ क्योंकि हम जो है x तो यहाँ पे 0 है और y वाली दिशा से हम इसको 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। सो y टेंड्स टू 0 लिखूंगी मैं, y टेंड्स टू 0 व्हाट इज z आइटा y डिवाइड बाय माइनस आइटा y, ठीक है। अब y जो है 0 नहीं है, y जो है 0 की तरफ जा रहा है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं विच इज इक्वल टू -1 विच इज इक्वल टू L2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि हम दो रास्ते से जो है इस z0 की तरफ अप्रोच किए। तो इन दो रास्तों से हमें जो है इस फंक्शन की दो अलग अलग लिमिट मिली, L1 L2 1 एंड -1। तो इस केस में L1 जो है वो L2 के बराबर नहीं है तो इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, DNE डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये एक तरीका है कि किसी फंक्शन का किस तरह से लिमिट एग्जिस्ट ना करें, ठीक है। अब इसी फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ मैं। यहाँ पे आसान था क्योंकि एक 1 आ गया, एक -1 आ गया है। अब इसको थोड़ा सा स्क्वायर करके देखते हैं। स्क्वायर इसीलिए क्योंकि स्क्वायर के केस में दोनों 1 1 हो जाएंगे, ठीक है। तब देखते हैं कि अब ये थोड़ा सा आसान था, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अगर मैं इस दोनों लिमिट को स्क्वायर करूं, मतलब मैं इस फंक्शन का स्क्वायर लूं तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। तब देखते हैं कोई तीसरा रास्ता ऐसा मिलता है क्या जिससे इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ये चीज़ पता चले, ठीक है। तो इसी फंक्शन को मैं मॉडिफाई करती हूँ z अपॉन z बार, इसका स्क्वायर लिमिट z टेंड्स टू 0, ठीक है। तो अलोंग x एक्सिस सेम बात, ठीक है। z इज इक्वल टू एक्स, z बार इज इक्वल टू एक्स। और यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, पूरा नहीं लिखूंगी, और x अपॉन x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी कि 1, ठीक है। तो आपका L1 आ गया 1। अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस लिमिट y टेंड्स टू 0 और ये आएगा आइटा y अपॉन माइनस आइटा y का स्क्वायर, ठीक है। तो कैंसिल होके अंदर बचेगा -1 का स्क्वायर यानी कि 1। और इस केस में क्या हो गया, आपका L1 जो है वो L2 के बराबर आ गया। तो क्या ये चीज़ इम्प्लाई करती है कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल भी नहीं। आप दो लिमिट को बराबर दिखा के ये नहीं कह सकते कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, क्योंकि
इस पॉइंट को अप्रोच करने के इन्फिनिटी तरीके हैं। हो सकता है कोई दूसरा ऐसा अप्रोच है जहाँ से इसका लिमिट हो सकता है कुछ अलग है। ठीक है, अब एक और ट्राई करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट वाला लेके चलेंगे। एक तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब ये वाली लाइन लेके देखते हैं, इस लाइन के अलॉन्ग। ठीक है, तो ये लाइन कैसी है? स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री, वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग। तीसरा देखते हैं, अप्रोच अलॉन्ग y इज इक्वल टू एक्स। इसमें क्या होता है? ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स के केस में क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, और हमारा z क्या हो जाएगा? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा एक्स। ठीक है, और z बार कितना हो जाएगा? x माइनस आइटा x। ठीक है, मैं x के टर्म्स में लिखती हूँ। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या बना? x प्लस आइटा x अपॉन x माइनस आइटा x होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से x कॉमन निकलेंगे, ऊपर से भी नीचे से भी x स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 प्लस आइटा इंटू 1 प्लस आइटा करते हैं। 1 प्लस आइटा ऊपर नीचे, और नीचे इसका स्क्वायर बन जाएगा। सो 1 माइनस आइटा इंटू 1 प्लस आइटा इज 1 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर यानी कि -1 यानी कि +1, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 प्लस आइटा इंटू 1 प्लस आइटा यानी कि 1 का स्क्वायर, आइटा का स्क्वायर यानी कि -1 प्लस 2 आइटा डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, ये खत्म हो गया, तो ये बचता है 2 आइटा बाय 2 का स्क्वायर यानी कि आइटा का स्क्वायर यानी कि -1। ठीक है, अब देखो इसे नाम देते हैं हम L3। तो यहाँ से आपको दिख रहा है L1 इज इक्वल टू L2, बट कुछ भी ले लीजिए, बट L1 और L3 इक्वल नहीं है। तो मैंने ऐसे दो अप्रोच दिखा दिए जहाँ से ये फंक्शन जो है अलग अलग लिमिट को अप्रोच करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये बता सकते हो कि किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कैसे नहीं करता। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये बताना हो कि किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कैसे करता है कन्फर्मली, तो उसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। अब एक सवाल है कि 2 प्लस आइटा इंटू जेड, और जब z टेंड्स टू 1 प्लस आइटा होता है तो इसका लिमिट जो है 1 प्लस 3 आइटा निकलता है। ठीक है, तो ये दिया गया है कि ऑब्वियसली जब आप इसमें इस वैल्यू को रखोगे तो यही आंसर आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन ये कैसे बताया कि हाँ इसी को अप्रोच करेगा और कोई दूसरी ऐसी लिमिट नहीं होगी जो इससे डिफरेंट होगी। ठीक है, अगर हम दूसरे रास्ते से जाएं तो इसको कैसे प्रूव करेंगे कि हाँ ये सच है? तो हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी अपनी डेफिनेशन। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एप्सिलॉन डेल्टा वाला मेथड, कि अगर मैं इस एग्जाम्पल इस फंक्शन के लिए ये वाली डेफिनेशन बता दूं कि हाँ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट दिस व्हेनेवर दिस। ठीक है, अगर ये चीज़ मैं इस पे लगा दूं, यानी कि इस चीज़ को इस तरह से मोड़ दूं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ इसका ये लिमिट है। ठीक है, तो इसको करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। ये मेरा f ऑफ z है, ये मेरा l है, तो उसके लिए मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा? मान लीजिए मॉड ऑफ f ऑफ z यानी कि 2 प्लस आइटा इंटू z माइनस 1 प्लस 3 आइटा, ये चीज़ मैंने कंसिडर कर लीजिए। मान लीजिए ये जो है किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ट्रू है। ठीक है, दिस माइनस 1 प्लस 3 आइटा इज लेस देन एप्सिलॉन, तो हमें ये शो करना है कि ऐसा डेल्टा ग्रेटर देन 0 ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। ये जो डेल्टा है ये एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, तो ये जो डेल्टा है ये इसके फॉर्म में आएगा। तो हमें एक ऐसा डेल्टा ग्रेटर देन 0 ढूंढ के दिखाना है सच दैट कि z माइनस z नॉट, z माइनस z नॉट, यहाँ पे z नॉट क्या है? 1 प्लस आइटा, दिस इज लेस देन डेल्टा। ये चीज़ मुझे शो करनी है इस रास्ते से। ठीक है, तो देखो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? z माइनस 1 प्लस आइटा चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे z अकेला चाहिए, तो हम 2 प्लस आइटा को कॉमन ले सकते हैं। तो मॉडी के अंदर अगर मैंने 2 प्लस आइटा कॉमन ले लिया
और अंदर क्या बच गया z, तो यहाँ से जो है 1 + 3 आइटा डिवाइड बाय 2 + आइटा, ये आ जाएगा मॉड लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हैं तो आप जो है मॉड को सेपरेट कर सकते हो। सो मॉड ऑफ 2 + आइटा मॉड ऑफ z माइनस 1 + 3 आइटा अपॉन 2 + आइटा। इसको मैं यहीं पर सिंप्लीफाई करती हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 1 + 3 आइटा इंटू 2 - आइटा डिवाइड बाय 2 + आइटा इंटू 2 - आइटा, यानी क्या 2 का स्क्वायर 4 माइनस आइटा का स्क्वायर -1 यानी कि +1। ठीक है, इज लेस देन एप्सिलॉन। और 2 + आइटा का मॉड यानी कि 2 का स्क्वायर +1 और उसका स्क्वायर रूट यानी कि √5। सो दिस इज √5 मॉड z माइनस, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1 × 2 = 2, 1 - आइटा। ठीक है, डिवाइड बाय 5 लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये निकला √5 z माइनस। अब जो ये 5 + 5 आइटा आ रहे हैं तो 5 कॉमन निकाल सकती हूँ, अंदर बचेगा 1 + आइटा डिवाइड बाय 5 लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि √5 z माइनस 1 + आइटा रूट इज लेस देन एप्सिलॉन। सो z माइनस 1 + आइटा इज लेस देन एप्सिलॉन बाय √5। यही हमारा क्या होगा, डेल्टा होगा। ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, सो एप्सिलॉन अपॉन √5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। सो दिस डेल्टा ग्रेटर देन 0 ऐसा एग्जिस्ट कर गया। तो यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन अपॉन √5। तो मैंने इस कंडीशन को लेके मैंने डेफिनेशन प्रूव कर दी लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन की। अब देखिए जैसे कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है, तो इस पे जो है एप्सिलॉन डेल्टा वाली मेथड लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और ना ही हम एप्सिलॉन डेल्टा वाली मेथड कभी भी यूज़ करते हैं लिमिट निकालने के लिए। ठीक है, डायरेक्टली हम z पुट करते हैं, x पुट करते हैं, जैसे कि नॉर्मल हम रियल फंक्शन के केस में करते हैं। तो ये एक टूल नहीं है लिमिट निकालने के लिए। ठीक है, ये एक प्रूफ है कि हाँ किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये इसका लिमिट है, लेकिन टूल नहीं है कोई लिमिट निकालने के लिए। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अब हम जो है किस तरह से कॉम्प्लेक्स फंक्शन का लिमिट निकालें। तो अब हमें एक टूल चाहिए जिससे हम किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का लिमिट निकाल सकें। ठीक है, तो उसका लिमिट निकालने के लिए हमें उन चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा जो हमने ऑलरेडी स्टडी की है। ठीक है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे रियल मल्टीवेरिएबल लिमिट्स। ठीक है, हमें अभी तक तो इस चीज़ की डेफिनेशन पता है कि जब x जो है x0 को टेंड करेगा तो उस केस में अगर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आती है तो हम कहते हैं कि f(x) जो है उसकी लिमिट l को टेंड करता है। ठीक है, तो ये तो एक वेरिएबल की बात हुई, वैसा ही हम जो है दो वेरिएबल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो लिमिट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू रियल वेरिएबल। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर एक्स वाई की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो प्लेन में आ रहा है। ठीक है, वो हमारे प्लेन में आ रहा है, और जो हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो भी एक प्लेन में आता है। ठीक है, तो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो इसी चीज़ को यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन को भी उसकी भी लिमिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई फंक्शन f है जो कि दो वेरिएबल का है x और y जो कि रियल है, तो इस f का लिमिट क्या होगा, जैसे कि एक्स वाई जो है x0 y0 को टेंड करते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई एक्स वाई है और ये जो एक्स वाई है मान लीजिए x0 y0 को क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में एग्जिस्ट, मान लीजिए इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है, वो l के बराबर है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, वहाँ पे था f(x), यहाँ पे है f(x, y माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कंडीशन आ गई है, पहले क्या था कि मॉड ऑफ x माइनस x0 इज लेस देन डेल्टा, तो ये एक इंटरवल था। लेकिन अब ये देखिए ये 2D में चला गया है। 2D में दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, जिसे हम यूक्लिडियन डिस्टेंस कह रहे हैं, जो हमारा बहुत जनरल सा डिस्टेंस लेते हैं जब भी हमें डिस्टेंस की बात करनी होती है। तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस यानी क्या, x माइनस x0 का स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, लेस देन डेल्टा होगा। मतलब जैसे जैसे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा, ये f(x, y) l के उतने करीब आ जाएगा।
ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स वाई और एक्स नॉट वाई नॉट के बीच का डिस्टेंस जैसे जैसे छोटा होगा वैसे वैसे एफ ऑफ एक्स वाई का और एल का डिस्टेंस छोटा छोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इसकी तरफ टेंड करेगा। तो ये डेफिनेशन है लिमिट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, अगर कोई सिंपल सा फंक्शन है तो हमें क्या कर लेना है कि पी ऑफ एक्स वाई कोई सिंपल सा फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन है और एक्स वाई जो है एक्स नॉट वाई नॉट को टेंड कर रहा है, तो हम क्या कर देंगे, एक्स की जगह एक्स नॉट और वाई की जगह वाई नॉट को रख देंगे। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम इसको इस तरह से देख रहे हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए जैसे कि 2xy है, ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू जो है मान लीजिए 1 2 है। ठीक है, ये मेरा x नॉट वाई नॉट है। तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, 2 कांस्टेंट है, इस पर कोई लिमिट नहीं लगेगी, जो भी लगेगी 2 ही आ जाएगा। और x, तो x के केस में हम क्या कर रहे हैं, लिमिट, क्योंकि यहाँ पे y का कोई रोल नहीं है तो हम लिमिट क्या कर रहे हैं, x टेंड्स टू 1 कर रहे हैं। ठीक है, और y, अब यहाँ पे जो है x का कोई रोल नहीं है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू y टेंड्स टू 2। तो ये कितना आ रहा है, 2 इंटू 1 इंटू 2 यानी कि 4। तो हमने क्या किया कि x भले ही, सॉरी ये x नहीं होना चाहिए था, ये xy होना चाहिए था। तो xy भले ही 1 2 की तरफ टेंड कर रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पे रख रहे हैं तो हम x को सेपरेटली और y को सेपरेटली उन पर्टिकुलर xy वेरिएबल की तरफ टेंड कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हम इस मल्टी वेरिएबल लिमिट को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, यानी कि एफ ऑफ जेड वाला फंक्शन है। ठीक है, और हमें पता है एफ ऑफ जेड किसके बराबर होता है, यू नॉट प्लस आइटा यू प्लस आइटा वी, जहाँ पे यू क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है और वी भी क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है, यानी कि मल्टी वेरिएबल फंक्शन है। अगर हमें मल्टी वेरिएबल लिमिट के बारे में पता है तो हम उस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना एफ ऑफ जेड। सो अब इस चीज़ को यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, मान लीजिए हमारा z जो है वो z नॉट की तरफ जा रहा है। ठीक है, सो z नॉट कितना है, x नॉट प्लस आइटा वाई नॉट। तो ये जो f ऑफ z है, मान लीजिए ये लिमिट l की तरफ अप्रोच कर रहा है, l जहाँ पे क्या है, u नॉट प्लस आइटा वी नॉट। तो इसको कैसे ढूंढें, तो हमें पता है कि मल्टी वेरिएबल के बारे में पता है, तो हम l को ढूंढने के लिए पहले u नॉट ढूंढ लेते हैं और फिर वी नॉट ढूंढ लेते हैं। तो यू नॉट प्लस आइटा वी नॉट हमारा एल दे देगा। ठीक है, सो यू नॉट कैसे ढूंढेंगे, तो यू नॉट कैसे निकलेगा, यू ऑफ एक्स वाई से, और वी नॉट कैसे निकलेगा, वी ऑफ एक्स वाई से। ठीक है, सो लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड, इसका क्या मतलब है, इसको हम इस तरह से ये कह सकते हैं कि हम इस पूरे का लिमिट ले रहे हैं, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट। ठीक है, तो मेरा z है क्या, एक तरह से एक्स वाई है, और z नॉट क्या है, एक्स नॉट वाई नॉट है। ठीक है, और अंदर क्या है हमारा फंक्शन क्या है, u ऑफ एक्स वाई प्लस आइटा v ऑफ एक्स वाई। अब ये वो फॉर्म बन गया है जिसे हम क्या कह रहे थे, ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के रूप में आ गया है। तो हम यहाँ पे इजी है लिमिट निकालना, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। सो लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू एक्स नॉट वाई नॉट यू एक्स वाई, मान लीजिए ये आ जाता है यू एक्स नॉट वाई नॉट, यानी कि इसको नाम देते हैं यू नॉट। ठीक है, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू एक्स नॉट वाई नॉट ऑफ वी एक्स वाई, मान लीजिए वी नॉट के बराबर आता है। ठीक है, तो हमारी दो लिमिट आ गई, इस मल्टीवेरिएबल फंक्शन का यू नॉट लिमिट है और इस मल्टीवेरिएबल फंक्शन का वी नॉट लिमिट है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हमारा जो फाइनली एल है वो किसके बराबर, यू नॉट प्लस आइटा वी नॉट। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन का क्या निकाल सकते हैं, लिमिट निकाल सकते हैं, सिंपल इस तरीके से। ठीक है, अब आप जो है वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस 1 वाला। तो जेड स्क्वायर यानी कि x प्लस आइटा वाई का स्क्वायर, यानी कि अब ये याद हो गया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आइटा 2xy प्लस 1। ठीक है, अब इसका रियल पार्ट एक साइड,
इमेजिनरी पार्ट एक साइड, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये आपका है यू एक्स वाई, ओके। और आइटा 2xy ये आपका क्या है वी एक्स वाई। और अगर मुझे मान लीजिए z टेंड्स टू 1 प्लस आइटा पे इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है, तो ये क्या है 1 प्लस आइटा, तो यहाँ पे x नॉट y नॉट क्या चीज़ है, दिस इज 1, 1। ठीक है, तो आप ये मेथड लगा के इसमें डायरेक्टली 1, 1 पुट कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, सो ये था लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है, जैसे रियल के केस में था वैसे ही कॉम्प्लेक्स के केस में है। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन।